साहब, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो मनरेगा योजना यूपीए सरकार के समय से, मनमोहन सिंह की सरकार के समय से चल रही थी, उस योजना के तहत आम गरीब आदमी को, मजदूर को रोजगार गारंटी का अधिकार दिया गया और वो एक ऐतिहासिक योजना गरीब के लिए, मजदूर के लिए, उसकी आय बढ़ाने के लिए, उसके पलायन रोकने के लिए, उसकी आर्थिक आमदनी बढ़ाने के लिए अच्छी साबित योजना हुई थी। वर्तमान में इस सरकार ने उस योजना का नाम बदल करके इस योजनाओं को खत्म करने का जो मन और जो बदलाव इस सरकार ने किया है, उसके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा संघर्ष का जो घोषणा की है, उसके तहत आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए और इस अवसर पर हम कहना चाहूँगा कि इस सरकार को, इस योजना की, जो केंद्र सरकार की योजना ने इसको तोड़ मरोड़ करके इसमें जो गरीबों के लिए हितकारी योजना थी, उस योजना को ये बदलना चाह रही है। उसको लेकर के हम विरोध है। पूरी देश के अंतर्गत आज इसका विरोध किया जा रहा है। पूरे राजस्थान में गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के निर्देशन में आपके वार्ता के जरिए आम जन तक इसका विरोध पहुंचाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि कोई भी बदलाव इस योजनाओं में नहीं होना चाहिए। जो योजना यूपीए सरकार की समय की जो योजनाओं, जो खाका, जो जनहितकारी योजना, जो यथावत रहनी चाहिए और जो अधिकार था वो अधिकार गरीब का अपना अधिकार रोजगार गारंटी देना चाहिए, न कि केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप उसको रोजगार मिले। एक 60 दिन का इन्होंने काम रोकने का काम किया, 60 दिन के लिए इस कार्य योजना को बंद किया, उसका हम विरोध करते हैं। और वहीं पर जो 40% 100% इसका योजना का खर्च जो केंद्र सरकार था, उसमें 40% राज्य सरकार का प्रावधान रखा, उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि राज्य सरकार की वित्तीय हालात इस योजना के चलाने के लायक नहीं है। वही हम मांग करते हैं सरकार से कि जब इस कम से भी कम आज वर्तमान महंगाई के दौर के अंतर्गत इस का कम से मिनिमम वेज 400 रुपये होना चाहिए और निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार आने वाले समय में आएगी और हम इस योजना की मजदूरी 400 रुपये मिनिमम वेज हम भारत सरकार आए तो करेंगे। सर, डोटासरा जी ने कहा कि 45 दिन तक हम इसका विरोध करेंगे। 45 दिन का सर क्या? 45 दिन जैसे कि आज प्रेस वार्ता के जरिए विरोध हो रहा है, कल अनशन है, कल वो क्या कहते हैं मौन व्रत है, जो अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठ करके मौन व्रत रखेंगे। उसके बाद 12 से लेकर के 29 तारीख तक इसको वार्डों तक, ग्राम पंचायतों तक, मंडल तक, ब्लॉकों तक लेकर के जाएंगे, विरोध करेंगे और उस जगह जाएंगे कि पहले योजना, केंद्र सरकार की योजना मंशा क्या योजना थी, वर्तमान में सरकार क्या चाह रही, इस योजना में क्या बदलाव किया है, इसकी जानकारी आमजन तक को पहुंचे, उस गरीब मजदूर को पहुंचे। वरना आज ये अभी सुना कि एमपी साहब भी अब प्रेस वार्ता करने वाले थे जो आगे बढ़ा, वो कहेंगे हमने 125 दिन कर दी। आपको पूछना चाहिए 125 दिन, 100 दिन के अंतर्गत ही आप उसको नहीं चला पा रहे हो, जहाँ पर है तो 125 दिन का 40% की कटौती केंद्र सरकार करके भुगतान की व्यवस्था कैसे कर पाओगे? आपके इसका भी स्पेसिफिकेशन आप मांग लीजिएगा हमसे। इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि आप कह रहे हो 100 दिन कांग्रेस सरकार में थे, आज भाजपा ने 125 कर दिए, तो आम जन को कांग्रेस कैसे समझाएगी? आम जन को तो लग रहा है 25 दिन का फायदा हो गया है। 25 दिन का फायदा हाँ निश्चित होकर देख लेना आप। प्रैक्टिकली अभी वर्तमान के अंतर्गत जो इसका रेशो चल रहा है वो 45% 45 डेज चल रहा है। तो 45 डेज को आप 100 डेज पर ला लो, ये बहुत बड़ी चीज है। मेरे खुद ही जब मैं जिला प्रमुख था 1.5 लाख से आखिरी एंड में जब कम आ जाती थी जिले की मजदूरों की संख्या, तो दूसरे स्पष्टीकरण मीटिंग बुला करके टाइट जिला कलेक्टर बैठ के करता था, वीडियो को समस्त
एजेंसी जो कार्यकारी एजेंसी तो उनको तय करते थे कि आपके यहाँ से लेबर कम क्यों है। तो इनके पास इसकी जो योजना है, जो ये मतलब इसकी प्लानिंग है, 40% कटौती होने के बाद शायद ये योजना नहीं चला पाएगी राज्य सरकार के अंदर। ये योजना विफल करने का मांग है। सरकार सीधा कहेगी, वो वहां से देगी कि अमुक स्टेट के अंतर्गत इस काम को, इस योजना को हम चालू रखेंगे या नहीं रखेंगे, चाहे वहाँ कितनी भी डिमांड रोजगार की हो, लेकिन उनकी मर्जी के ऊपर। पहले जनता की ग्राम पंचायत के पर डिपेंड था कि उनको कितना रोजगार चाहिए, कितने लोगों को रोजगार दीजिए, कुछ ग्रेवल सड़क की प्राथमिकता है या किसी व्यक्तिगत योजना के अंतर्गत जरूरत है, तो वो एक उस तरह से योजना चल रही। आज सरकार की मैं जो सोच रहा हूँ, जो सोनिया जी ने और हमारे खड़गे साहब ने, राहुल जी ने इस योजना के लिए एक महासंग्राम की जो घोषणा की है, ये सही निर्णय है, होना चाहिए। और इसके साथ साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इसके साथ साथ आमजन जुड़े। हम तो विपक्ष के लोग हैं, अगर ये गलत काम है, जनहित से जुड़े हुए कामों का जब भी ये गलत निर्णय करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। हम लोग विपक्ष में, हमारी जिम्मेदारी है। या आपने जो पत्रकार है, पत्रकार साथी, लोकतंत्र चौथे स्तंभ को, आपकी भी ताकत, जो लेखनी की ताकत, उसके अंतर्गत उसका उपयोग करके जनमानस के अंतर्गत इसका आंदोलन का रूप खड़ा करेंगे, तो आपका भी गरीब और मजदूर के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा इस महासंग्राम के अंतर्गत, और वो करना चाहिए। तो एक राजनीति इस तरह की बात चर्चा करने के लिए आपके बीच में हम आए। तो दिन की बात कर रहे हैं, और मैं 125 दिन तो बढ़ा दी, लेकिन 40% जहाँ 100% केंद्र बजट की योजना थी, वहाँ 40% पैसा देगी राज्य सरकार। राज्य सरकार से भी वर्तमान में राजस्थान की क्या सरकार आपसे छिपी हुई है? दवाइयों के लिए पैसा नहीं। किसी भी बात करो, जितने भी किसानों के लिए योजनाएं, सब्सिडियां हैं, जितने भी काम का फूड सिक्योरिटी है, कहीं गेहूं नहीं बट रहा, कहीं किसी योजनाओं का समय के ऊपर कोई भुगतान नहीं हो रहा, तो 40% क्या राज्य सरकारें देने की स्थिति में है? आप 125 दिन तो कर रहे हो, लेकिन उस 125 दिन के लिए अपनी वित्तीय बजट में क्या व्यवस्था उसके लिए कर रहे हो? ये सारे वाचक इस सब में किन प्रकार विचार किया जाए, तो इनका भावना जो राहुल जी कहते हैं कि ये सरकार चुनिंदा लोगों के लिए सरकार बनी है, चुनिंदा लोगों के लिए ये योजना बनाती है, उनके लिए काम करती है, इससे साबित होता है। इनका गरीब लोगों से, किसान लोगों से, गांव से, गरीब से, मजदूर से, किसानों से, जिनके वोटों पर ये जीत करके शासन में बैठे हैं, उनके लिए, इनके लिए कोई योजना है, जो योजनाएं हमारी सरकार की थी, उनको भी बंद करने का इनका मन इस भावनाओं से आ गया। 12 महीने जब लास्ट के चुनाव में रह जाते हैं, तब लोग बाग कहते हैं कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये पहली सरकार है जिसकी साल भर जाने के बाद उल्टी 125 करोड़ के करीब कर्जा पहले से ही है, और अगर और ये बाहर आ गया तो आने वाले समय में राजस्थान की जनता को या किसी स्टेट की जनता को, कोई जो नीडी है, जो लेबर है और गाँव में रहते हैं, उनको कोई काम नहीं मिलना है, कोई रोजगार नहीं मिलना है, वो भटकते फिरेंगे। जहाँ तक अर्बन लेबर की बात करें, अर्बन एरियाज में भी लेबर जो होती है, स्किल तो कम होती है, अनस्किल्ड जो लेबर होती है, उनसे बड़े पैसों वाले बड़े उद्योगपति बार्गेनिंग करेंगे। आज की नरेगा चालू होने के बाद क्या था कि लेबर ये डिमांड करते थे कि भी हमें अर्बन में कि 600 रुपये मजदूरी चाहिए रोज़ की, 800 चाहिए, और अगर आने वाले समय में 1 दिन नहीं मिलेगी, 2 दिन नहीं मिलेगी, 5 दिन 7 दिन जब नहीं मिलेगा, तो वो काम कराने वाला कहेगा कि 150 रुपये लेने, तो वो कहेगा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो चलो 150 सही। तो ये जो शोषण होगा, ये आने वाले समय में तगड़ा शोषण होगा। जो अधिकार था, रोजगार का अधिकार था, पूरी दुनिया में नरेगा जैसी योजना किसी देश में नहीं थी, और दुनिया के दूसरे देश ये ताजुब करते थे कि भारत जैसा देश, जहाँ पे
करोड़ों लोग रहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, और वहाँ लोगों को रोजगार की गारंटी सरकार दे रही है, इतना मैनेजमेंट कैसे होगा? ऐसा लोग अध्ययन करने आते थे। आज ये योजना खुद बोध करके यही नहीं, केंद्र की सरकार सूचना के अधिकार को ख़त्म कर रही है, फूड सिक्योरिटी का अधिकार ख़त्म कर रही है, और शिक्षा का जो पवित्र कार्यक्रम था उसको भी खुद बोध कर रही है। तो जो नागरिकों का अधिकार थे वो अधिकार एक एक करके केंद्र की सरकार छीन रही है। संख्या में टाँके बने हैं जो विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान जो पेयजल के लिए काम आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे दक्षिणी राजस्थान में बड़ी संख्या में व्यक्तिगत कुओं की स्वीकृति की दी गई है। साथ ही जल संचय के लिए बड़े बड़े एनीकट बने हैं। यहाँ तक कि राजीव गांधी सेवा केंद्र की बात की, स्थायी परिसंपत्तियाँ, कई तरह की स्थायी परिसंपत्तियाँ बनी है, और कई विभागों की योजना से लेबर कंपोनेंट इसमें डबटेल हुआ है। लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आप नरेगा आने के बाद देखें, उनकी शहरों की ओर पलायन रुका है। मतलब राज्य के बाहर कई लोग पलायन कर जाते थे, रोजगार भी वो पलायन रुका है। और इस योजना को आप देखें, न केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योजना का नाम परिवर्तित कर दिया, बल्कि इसमें आधारभूत परिवर्तन कर दिया। न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान था और प्रतिवर्ष ये मजदूरी बढ़ती थी। हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी की, इसमें 400 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी इसमें की जाए। तो इस योजना में बहुत आधारभूत परिवर्तन किए हैं, इसको समझने की जरूरत है। अब आने वाले, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि 2 महीने तो काम ही नहीं मिलेगा वर्ष में, तो जो शहर के, जो गांव में काम करते हैं मजदूर, अब शहर में आएंगे, उनको जो भी है रोजगार जो नियोजन करता है वो किसी भी दर पर देगा, उसकी मजबूरी है। गांव में काम नहीं है और शहर में आप मनचाही उसको पारिश्रमिक देंगे तो वो कहाँ जाएगा? नेता राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे उपाध्यक्ष चौधरी साहब और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मीणा साहब, सांसद प्रत्याशी मीणा साहब ने करीब सभी बातें बता दी। लेकिन मैं केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार केवल नाम को लेकर ही राजनीति करती है। जहाँ तक इन्होंने, जब पूर्व मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब पूरे देश में राजीव गांधी केंद्र बनाए गए, तो हमारे यहाँ राजस्थान में पूर्व में जो सरकार आई, उन्होंने उसका नाम बदलकर अटल केंद्र कर दिया गया। और आज मनरेगा जिस हमारे देश ही नहीं विदेशों में जो पूजे जाते हैं महात्मा गांधी जी, उनके नाम पर जो योजना चलाई जा रही थी, उसको बदलकर जो जीबी राम जी के नाम पर करा है। राम जी के नाम पर कांग्रेस पार्टी को कभी राम के नाम पर इतराज नहीं रहा, लेकिन ये सरकार, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार, केवल नाम बदलकर राजनीति करना चाहे। यहाँ तक मीणा साहब ने बताया था कि हाँ, कांग्रेस की जब सरकार आई तो उस सरकार में जो मजदूरी का जो पैसा मनरेगा को 145 रुपए के करीब जो मिल रहा है, अगर कांग्रेस की सरकार वापस लेना पड़ा। कई ऐसे हैं जिनके ऊपर राहुल जी ने लिया उठाए, अंतोगत में जाकर के इसको बैकफुट पे आकर के उस बात को माननी पड़ी। तो पूरी बात बताएंगे। आने वाले दिनों में काफी नुकसान होने वाले लोगों का, अगर यही प्रावधान अगर क्रियान्वित करनी तो। हम तो करते रहेंगे सड़कों में, लेकिन आपने सबने रिक्वेस्ट किया कि आपकी कलम से कितना सपोर्ट होगा वो मेहनत जन आंदोलन बनाने। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।